उनको इन लोगों का वोट चाहिए या जमीन दलालों का नोट चाहिए। मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ, इसलिए आसपास में सब भाजपा के पार्षद है, मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ करके मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे जनता को यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ तो इन लोगों ने अडानी घर बना दिया है। गरीबों का यहाँ कोई सुध नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। मैंने सुना है कि बहुत दबंग विधायक बने, बड़ी दबंगाई देखने को मिलती है, लेकिन केवल गरीबों के खिलाफ दबंगाई, बड़े बड़े सेठ हैं उनके खिलाफ दबंगाई कहां चली जाती है आपकी? आप गरीबों को उजाड़ना क्यों चाहते हैं? और जब तक हम लोग हैं तो गरीबों को कोई उजाड़ नहीं सकता, और आप गरीबों को परेशान करना बंद करो। मैं नारा लगाऊंगा, और अगर सद्बुद्धि है, आपके दिल में कोई खोट नहीं है, आपको नोट नहीं वोट चाहिए, तो फिर जिस दिन आप इनको पट्टा बांटोगे उस दिन आपको हम तराजू में बैठा के लड्डू से भी अमित जोगी तोलेगा, अगर ये काम करेगा तो। बोला छत्तीसगढ़िया बैठे हैं, करिया टोपी बनने पे मजबूर ना करिए, तो हफ्ते भर में अगर इनकी मांगे वो पूरी कर दीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन एक और बीच सड़क में दिखने को मिलेगा। बिलासपुर के लिंगियाडीह में अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहा वृहद जन आंदोलन आज उस समय और तेज हो गया जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मुखिया अमित जोगी खुद प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। आंदोलनकारियों के बीच बैठकर अमित जोगी ने न केवल उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना, बल्कि वर्तमान सत्तासीन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पर तीखा हमला बोला। जोगी ने सीधे शब्दों में कहा कि क्षेत्र के विधायक जनता के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से लिंगियाडीह की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से गरीबों को बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, उसमें स्थानीय विधायक की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अमित जोगी ने स्पष्ट किया कि जनता की जमीन पर माफियाओं का किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 दिनों से लिंगियाडीह के लोग आंदोलन पर बैठे हैं और ये आंदोलन ने महाआंदोलन का रूप ले चुका है। और आज यहाँ पे जनता कांग्रेस पार्टी के मुखिया अमित जोगी भी यहाँ शामिल हुए इस धरना को समर्थन देने की। उनसे हम बात करेंगे। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे आप आए हुए हैं, ये लोग 115 दिनों से यहाँ पर हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां धरने पे बैठी हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध लेने भी कोई नहीं आया है। यहाँ पर जो विधायक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको इन लोगों का वोट चाहिए या जमीन दलालों का नोट चाहिए। और वास्तव में अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है तो फिर 1 हफ्ते का समय मैं देता हूं। इन लोगों ने अपना जो पट्टे का शुल्क है वो भी पटा दिया है, पट्टा बन भी चुका है। आपको ना पट्टा बनाना है, ना इनसे कुछ पैसा लेना है, सारी फॉर्मेलिटियां हो चुकी हैं। आपको केवल 1 हफ्ते के भीतर यहाँ आकर जो 505 परिवार हैं उनको उनके जमीन का, जिस जमीन पे वो आधी शताब्दी से 50 साल से ज्यादा से काबिज है, उस जमीन का आपको उन्हें पट्टा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी जो भी पसंदीदा मिठाई है, तराजू में आपको बैठाकर अमित जोगी आपको मिठाइयों से तौलेगा, आपका सम्मान करेगा। और अगर 1 हफ्ते में आप नहीं ऐसा करते तो फिर तो स्पष्ट हो जाएगा, गली गली में शोर होगा। और शोर क्या होगा? फिर वो नारे भी मैं यहाँ नहीं, मेन रोड में इन सब के साथ बैठ के लगाऊंगा। 1 हफ्ते में अगर ये जो बातें अमित जोगी ने अभी कही अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो धरने पर बैठेंगे और बीच सड़क पर बैठेंगे। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है
कि अगर एक हफ्ते के भीतर वो ये पट्टे का वितरण कर देते हैं तो जो बेलतरा विधायक की मन पसंदीदा जो मिठाई होगी उनपे उनको तराजू से अमित जोगी खुद तौलेंगे। एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि अगर दिल में कपट नहीं है तो पट्टा का वितरण कर दीजिए या फिर दलालों का नोट ही गिन लीजिए, वोट अगर नहीं चाहिए तो। दिलीप जी 115 दिन हो गए हैं, काफी बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया आपको आंदोलन। एक छोटे से विरोध में शुरू हुआ था ये आंदोलन। 2016 की भी एक बात आप कह रहे थे कुछ समय पहले जब जोगी परिवार ने इसी यहाँ की ईंट न गिराने की बात कही थी और जो हुआ था उसको थोड़ा बताएंगे आप। देखिए 2016 में भाजपा के द्वारा ऐसे ही तोड़ा जा रहा था। कांग्रेस के पूरे लोग और अमित जोगी जी, धर्मजीत सिंह जी और कांग्रेस पूरा संगठन इस गांव को समर्थन दिया था। उसके बदौलत, कांग्रेस के बदौलत ये गांव बचा था उस समय, और अभी भी पूरे संगठन और पूरे पार्टी के लोग भाजपा को छोड़ के यहाँ समर्थन देने आए हैं। उनकी मंशा है 90%, 99% भाजपा वाले भी चाहते हैं कि गरीब बस्ती ना तोड़ा जाए। कि आप जान जाएंगे किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा यहाँ अभियान चलाया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी साफ करने का, उनका मंशा पूरा नहीं होगा। और नाम भी आपको पता चल जाएगा, जिस दिन यहाँ गरीब तकलीफ में आया तो एक ही व्यक्ति के कारण आएगा। यहाँ ही कि नहीं, आप चांटीडी, चिंगराज, आसपास के क्षेत्र खमतराई, बहतराई, बिरकोना, प्रशांत त्रिपाठी भाई बैठे हैं, वहीं के हैं, उनसे पूछ लिया जाए। कई जगहों में नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है और ये झुग्गी झोपड़ी इनके द्वारा बचाया नहीं जाएगा। लोग 100 साल, 50 साल, कई सदियां हो गए यहाँ रहते हुए, हम खुद पैदा हुए यहाँ, लेकिन आज तक गरीबों का यहाँ कोई सुध नहीं, कोई विकास नहीं। सिर्फ गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। क्या बीच में अभी जब आप महापौर से मुलाकात करने गए थे, बहुत वहां पे रोड में भी आपने सड़क में बैठे हुए थे, आप लोग सभी कांग्रेस के भी लोग थे, वहां क्या कुछ बातें हुई? उसके बाद शायद क्या आपने मुलाकात की महापौर से या फिर जो आयुक्त उनसे मुलाकात की? देखिए आयुक्त महोदय और उनकी टीम पूरी बैठी थी। हमारे भी जितने समर्थन करता है और जो भी नेतृत्व करता है सभी गए थे। उनके द्वारा बोला गया कि हमारी कोई योजना नहीं है। अगर योजना नहीं है तो तोड़ा क्यों जा रहा है, और तोड़ा जा रहा है तो क्यों और किसके इशारे पे तोड़ा जा रहा है? क्या प्रोजेक्ट, आखिर क्यों? एक बार साल भर पहले एक बस्ती को तोड़ दिया गया, धीरे धीरे क्यों? मैं बता रहा हूँ, मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ, इसलिए आसपास में सब भाजपा के पार्षद है, मैं कांग्रेसी पार्षद हूँ करके मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे जनता को यहाँ से हटाया जा रहा है। मैं भी जनता द्वारा चुना गया हूँ, लेकिन इसी जनता के लिए मैं इसी मिट्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, अंतिम सांस तक इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आशियाना टूटने के लिए अंतिम संघर्ष करूंगा। मतलब दिलीप पाटिल कांग्रेस के नेता, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सीधी साफ बात है। यहाँ पे युवा वरिष्ठ नेता भी है हमारे बीच, प्रशांत त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना है? जो लगातार जिस तरह से घरों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के आसानियों को तोड़ा जा रहा है, कुछ भी वहां पे बनाया नहीं जा रहा। भी हाल ही में जो बसोड़ बस्ती उसको भी तोड़ा गया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं बनाया गया, अभी तक कोई प्रोजेक्ट वहां लागू नहीं किया गया। क्या निगम जानबूझ के सब कार्रवाई करे किसी कहने पे? अब किसके कहने में कर रहे हैं वो जानेंगे, परंतु चाटीडी को तोड़े करीब 1.5 साल हो रहा है, वहां पे अभी तक कुछ बना नहीं गया। जबकि वो आज जाके आप देखेंगे तो ऐसा लगता है भूकंप आने का जैसे हो जाता है, वैसा भूता टाइप का लगता है। तो जब कोई योजना है ही नहीं तो तोड़ा क्यों जा रहा है गरीबों का घर? जब आप उनको, अच्छा जिनको तोड़ा गया, आधे ज्यादा लोग अटल आवास नहीं मिला, भटक रहे बेचारे, तो फिर तोड़ क्यों रहे जब आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे? अमित जी, गरीबों का यहाँ पे आशियाना यही नहीं, हर जगह तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहाँ कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। 1.5 साल से भी यहाँ जो चाटीडी बस्ती भी, जैसे कि प्रशांत त्रिपाठी जी ने बताया, 1.5 साल से वहाँ पे तोड़ा गया है, जमीन पूरी जर्जर है, लेकिन वहाँ कुछ भी अभी प्रोजेक्ट चालू नहीं किया गया है। क्या केवल सताने के लिए किया जा रहा है या फिर कुछ विशेष व्यक्ति जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, व्यापारी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है? पूरा छत्तीसगढ़ तो इन लोगों ने अडानी घर बना दिया है। ये सरकार गरीबों के लिए काम कर ही नहीं रही है। ये सरकार केवल चंद जो अमीर लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। ये जो पूरी बीजेपी है, पूरी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये केवल अमीरों के इशारे पर काम करने वाली सरकार है। लेकिन लगातार ये दावे करती है भाजपा की सरकार, हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास की नदियां बिलासपुर में नहीं बह रही। जिस तरह से जो आपके माननीय पिताजी थे, उन्होंने काफी विकास किया था छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या उस समय से लेकर अब तक के जो अंतर है वो आप कुछ कहेंगे? क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक आज से 25 साल पहले की बात है, हम लोग सब यहीं रह रहे हैं, तब रायपुर और बिलासपुर में कंपटीशन हुआ करता था कि कौन आगे है। हम लोग रायपुर की तुलना करने लगे थे, लेकिन पिछले 25 सालों में रायपुर बिलासपुर से 25 साल आगे निकल चुका है हर क्षेत्र में,
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शहर का सौंदर्यीकरण हो, हर मामले में आज रायपुर जो है 25 साल आगे बिलासपुर से पहुंच चुका है। और इसके लिए जवाबदार जिन लोगों के पास बिलासपुर का नेतृत्व रहा है पिछले 25 सालों में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता हैं, उन्हीं के कारण आज बिलासपुर की ये दुर्गति हुई है। अमित जी, एक आखिरी सवाल है, अभी आप इनके बीच मौजूद हैं, पिछले 115 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं। अब आखिरी जो एक हफ्ते की बात आपने कही है, एक बार और रिपीट कर देंगे। एक हफ्ते में अगर वो बातें नहीं पूरी होती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? मैंने साफ साफ कहा है कि अगर आप हमारी मांग पूरी कर देते हैं तो आपका सम्मान किया जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर जो बात आज हम वाली भी एक बात थी, उसके भी थोड़ा बता देते, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनको लगता है कि ये तो भोला छत्तीसगढ़िया लोग हैं, तो अगर कोई सीधा है, सीधा मा सीधा, तो भोला छत्तीसगढ़िया, और नहीं था डोमी करिया। तो अब अगर उनको डोमी करिया वाला रूप देखना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। अभी तो हम सीधा छत्तीसगढ़िया बन के, भोला छत्तीसगढ़िया बन के यहाँ बैठे हैं। अब आप सुन लीजिए, भोला छत्तीसगढ़िया बैठे हैं, करिया डोमी बनने पे मजबूर ना करिए। तो हफ्ते भर में अगर इनकी मांगे वो पूरी कर दीजिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन एक और बीच सड़क में दिखने को मिलेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से।